RMS टाइटैनिक, जो अपने जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज था, 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए अपने पहले सफर पर निकला। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर से लेकर इमिग्रेंट्स तक, बिजनेसमैन से लेकर आम लोगों तक, इस जहाज में 2240 के करीब हर तरह के लोग मौजूद थे जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। पैसेंजर्स के अलावा टाइटैनिक को अलविदा करने वाले लाखों लोग पोर्ट पर मौजूद थे। ना ही पैसेंजर्स को, ना ही शिप के क्रू को और ना ही उन अलविदा करने वाले लोगों को ये मालूम था कि अब से कुछ ही घंटों बाद कुछ ऐसा होने जा रहा था जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देने वाला था। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने शुरू की थी, जिसे 1200 दिनों की कोशिशों और 2000 वर्कर्स की दिन रात की मेहनत के बाद बनाया गया था। इसे बनाने में उस वक्त $7.5 मिलियन का खर्चा हुआ था, जो आज के वक्त $198 मिलियन बनते हैं। ये जहाज लंबाई में 269 मीटर लंबा, चौड़ाई में 28 मीटर तक चौड़ा और 53 मीटर तक ऊंचा था। इस जहाज को बनाने वाले लोगों का ये कहना था कि ये अनसिंकेबल है, यानी ये कभी न डूबने वाला जहाज है। लेकिन अपने दौर का सबसे लग्जरी, सबसे महंगा और कभी न डूबने वाला ये जहाज आखिर किन वजहों और किन गलतियों का शिकार हुआ था, जो आज ये समंदर की गहराइयों के खौफनाक अंधेरों में 3800 मीटर नीचे पड़ा हुआ है। उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से 1500 के करीब लोग मौत का शिकार हो गए थे, और आखिर हजारों किस्म के राजों और दिल दिला देने वाली टाइटैनिक की इस मिस्ट्री की असल हकीकत क्या है, ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। 10 अप्रैल 1912 को दोपहर के 12 बजे टाइटैनिक ने अपना पहला सफर शुरू किया था। उस दिन अटलांटिक ओशन बिल्कुल सुनसान और खामोश था और किसी भी किस्म के समुद्री तूफान के आने की कोई भी वार्निंग नहीं थी। लेकिन अपने सफर पर रवाना होने के 2 दिनों बाद टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलना शुरू हो गई थी। यानी जिस अटलांटिक ओशन में तैर कर ये अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, वहां पर आइसबर्ग्स मौजूद थे, यानी बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे। इन वार्निंग्स के मिलने के बाद टाइटैनिक ने अपनी स्पीड को कम किए बगैर ही 2 बार अपने रास्ते को बदला था। 2 दिन बाद 14 अप्रैल को फिर से टाइटैनिक को 7 आइस वार्निंग्स मिली थी, लेकिन शिप के कैप्टन और क्रू ने उन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया था। दरअसल जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, उनकी तरफ से कैप्टन स्मिथ को ये डेडलाइन दी गई थी कि टाइटैनिक को 7 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका पहुंचा दिया जाए। इसी प्रेशर की वजह से कैप्टन ने वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए शिप की स्पीड को तेज किए रखा, और यही वो गलती थी जिसने टाइटैनिक की कहानी को पूरी तरह से बदल दिया था। टाइटैनिक अब समुद्र के जिन इलाकों में मौजूद था, वहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन टाइटैनिक से कुछ ही किलोमीटर दूर एक और शिप SS कैलिफोर्नियन भी वहाँ मौजूद थी, जिसने टाइटैनिक को एक बहुत बड़े आइसबर्ग की वार्निंग दी थी, और उस वार्निंग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। फिर कुछ ही घंटों बाद शिप के क्रू ने खुद से कुछ ही दूर एक बहुत बड़े आइसबर्ग को देखा, जिसने उन लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये आइसबर्ग 400 फीट तक लंबा और 100 फीट तक ऊंचा था। जब तक इस आइसबर्ग की खबर कैप्टन तक पहुंचती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक के इंजन को फौरन बंद कर दिया गया और साथ ही जहाज का रुख बदलने का भी ऑर्डर दे दिया गया। बेशक कैप्टन और क्रू ने आइसबर्ग से बचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन शिप का आइसबर्ग से फासला इतना कम रह गया था कि हर की गई कोशिश बिल्कुल नाकाम हो गई थी। ठीक 11:40 पर आइसबर्ग टाइटैनिक से टकरा गया। आइसबर्ग के टकराने के बाद शिप की बॉडी पर एक 13 फीट तक बड़ा क्रैक पड़ गया था, जिसकी वजह से शिप के निचले फ्लोर्स में पानी भरना शुरू हो गया था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में डूबता जा रहा था। जहाज में हर तरफ अफरा तफरी का आलम मच गया था और हर किसी को अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए थे। शिप पर मौजूद कई लोगों ने पानी में छलांग लगा ली थी और बहुत से लोग लाइफ बोट्स पर सवार हो गए थे। कुछ ही घंटों बाद एक शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की पावर भी बंद हो गई थी और अब हर तरफ बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया था और देखते ही देखते पूरा समुद्र के अंदर डूब गया था। इस हादसे में 1500 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और 700 के करीब लोग जिंदा बच गए थे, जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें थी। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ आखिरी वक्त तक लोगों की मदद में मसरूफ रहे थे और आखिर में वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। वार्निंग मिलते ही टाइटैनिक ने इमरजेंसी हेल्प के सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिए थे, लेकिन जब तक कोई शिप वहां पहुंचता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक को बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां की गई थी जो अगर ना की जाती तो आज टाइटैनिक की कहानी बिल्कुल अलग होती। टाइटैनिक को शुरुआत से ही बहुत ज्यादा रफ्तार से चलाया गया था, जिसकी वजह से आइसबर्ग की वार्निंग मिलने के बाद इसका रुख बदलना बिल्कुल बेकार हो गया था, क्योंकि ज्यादा स्पीड की वजह से किसी भी शिप का रुख बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा शिप पर मौजूद अलर्टर के पास किसी भी किस्म की कोई दूरबीन मौजूद नहीं थी, जिसकी मदद से समंदर में बर्फ के पहाड़ों को देखा जाता, और मिलने वाली वार्निंग्स को भी इग्नोर किया गया था। टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगाए गए थे, उन्हें स्टील से नहीं बल्कि कास्ट आयरन से बनाया गया था। ये रिवेट्स ही थे जो लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े हुए थे, लेकिन इन रिवेट्स की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से आइसबर्ग से टकराते ही ये खुल गए थे। टाइटैनिक जहाज पर टोटल 32 लाइफ बोट्स की कैपेसिटी थी, लेकिन फिर भी कोताही की वजह से सिर्फ 20 लाइफ बोट्स को ही जहाज पर रखा गया था, और अफरा तफरी की वजह से उन कश्तियों को भी पूरा भरे बगैर समुद्र में उतार दिया गया था। कश्तियों पर सिर्फ अमीर लोगों को ही बिठाया गया था। अगर कश्तियों को पूरा भरा जाता तो आज शायद उस हादसे में जाया होने वाली इंसानी जानों की तादाद बहुत कम होती। समुद्र के जिस हिस्से में टाइटैनिक
टाइटैनिक डूबा था वहाँ पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, यानी जिन लोगों ने पानी में छलांग लगाई थी वो चंद ही मिनटों में बर्फ बन गए थे। टाइटैनिक की यह दिल दिला देने वाली खबर देखते ही देखते पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल गई थी। टाइटैनिक अपने पीछे इतनी मिस्ट्रीज, इतने राजों और इतने सवालों को छोड़ गया था, जिसे ढूंढने के लिए और उन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स दिन रात कोशिशों में लगे हुए थे। पूरे 73 सालों बाद टाइटैनिक को समुद्र की 4000 मीटर की गहराइयों से ढूंढ लिया गया। अब टाइटैनिक की मिस्ट्री को सुलझाने का वक्त आ चुका था। रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को ये मालूम पड़ा था कि आइसबर्ग से टकराने के अलावा भी उस रात टाइटैनिक के साथ कुछ और भी हुआ था। टाइटैनिक की इस मिस्ट्री के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे कि रिसर्चर्स को आखिर ऐसा क्या मिला था जो टाइटैनिक की कहानी को ही पूरा बदलने वाला था, और उस दिन हकीकत में टाइटैनिक के साथ कुछ और क्या हुआ था। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। 98% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। उम्मीद है आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली मिस्टीरियस और शानदार वीडियो में।